81वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। टॉमस मुंडो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। 82वां प्रश्न के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि डैश डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया गया, जिसमें भूमि मालिकों यानी कि जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न है, 83वां की सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। मूल शंकर इसका पुराना नाम था, बचपन का नाम था। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं हैं पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, उद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया था। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कोलकाता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया था। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने थे। 85वां प्रश्न है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। 86वां प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इसका उत्तर हो जाएगा, बुद्धिजीवी भी थे। इसके बाद जो है उदार रजवाड़े भी थे, निर्धन सर्वसाधारण भी थे। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तीनों थे। इसको छोड़ करके ये नहीं थे। बुद्धिजीवी थे, नगरीय उच्च जातियां थे और निर्धन सर्वसाधारण थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया था। अगला प्रश्न है 87वां की भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय इस आंदोलन के पिता थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका इधर है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युगदूत कहा गया था।
88वां प्रश्न के निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और स्वप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न 82वां है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी? तो इसका उत्तर इसमें नहीं होगा क्योंकि यह हुआ था 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग अथवा वर्ण अथवा मत विचार किए उन बिना जीवन को उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है। 90 नंबर का प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1828